हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोग 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ एक जो बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, वो आप लोगों को सिखाई जा रही है। ठीक है, तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो त्रिकोणमिति के बारे में है। ठीक है, देखो बेसिक मैथमेटिक्स अपन क्यों पढ़नी ज़रूरत पड़ गई, इसमें अपन नहीं पढ़ के भी इसको आगे पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू अपने चैप्टर्स है वो कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होगा, आप कोई भी डेरिवेशन करोगे, न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, तो उसके अंदर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको जोड़ बाकी ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, कुछ एक चीज़ें वो हैं जो आपने पढ़ी हुई भी है और कुछ एक फॉर्मूलेज जो आप लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ज़रा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो बायो के बच्चे हैं, बायोलॉजी के जो बच्चे रहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बाद में कभी नहीं सिखाई जाती है। ये 11th क्लास में जब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तब ये चीज़ें वो लोग सीखते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये चीज़ें काम में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इनके बिना आप लोग फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वहाँ जब फिर डेरिवेशन वगैरह ये आप लोग देखोगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जादू हो गया, जादू सा लगेगा आप लोगों को। तो इसलिए वो जादू से बचने के लिए आप लोगों को पहले बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी पढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा और यहाँ पे बोर्ड पे हेडिंग है कि अपनी जो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। इसके बारे में वैसे तो आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में तो मैं फिर भी नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा जो जो चीज़ें अपने काम में आएंगी वो चीज़ें अपन लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक है वो है कोण का है बच्चों। कोण क्या होता है, सबसे पहले अपन जनरल बातें कर लेते हैं। कोण यानी एंगल। एंगल क्या होता है, ये नाम तो आपका सुना हुआ लगता है। ठीक है, बिल्कुल सुना सुना जग सुना सुना लागे, है ना, ये नाम तो वैसे भी आपका सुना हुआ है। देखो एंगल क्या होता है, जैसे मान लो एक ये कोई पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है मान लो O, यहाँ से एक लाइन है जिसने यहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया और वो घूम के यहाँ ऐसे आ गई, ऐसे यहाँ से ऐसे घूम के किधर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो ये जो लाइन, इसने जितना अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन किया, जितना ये घूमी, वही क्या कहलाता है, उसका कोण कहलाता है। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा, जैसे ये इनिशियल लाइन बच्चों, ये प्रारंभिक लाइन थी, इसको अपन इनिशियल लाइन बोल सकते हैं, और ये टर्मिनल लाइन है। ठीक है, तो इनिशियल और टर्मिनल लाइन के बीच में ये जो बना है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, इसको अपन बोलते हैं बच्चों कोण थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है, कोण होता है बच्चों चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। मान लो ये जो चाप है, ये जो चाप है बच्चों, ये मान लो L है और इसकी जो त्रिज्या है वो R है। यानी एक तरीके से ये जो लंबाई है, ये जो एरो है, इसकी लंबाई है वो R है और इसकी जो बच्चों चाप है वो L है। तो यहाँ से कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटे R। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वापिस से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें आपके जन्मों जन्मांतर तक काम में आएंगी, बचपन से लेके 55 तक। जब जब आप लोगों का फिजिक्स से पाला पड़ेगा, मैथ्स में तो पढ़ते ही हो, तब तब आप लोगों को ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आनी जरूरी है। ठीक है, तो देखो क्या है, एक तरीके से ऐसे समझ लो, जैसे एक तो ये लाइन है, ठीक है, ये और ये क्या होगी बच्चों, जैसे ये इनिशियल लाइन हो गई, या फिर इसको इनिशियल मान लो, और ये टर्मिनल हो गई। तो इनिशियल से टर्मिनल के बीच में ये जो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, इस अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को अपन बोलते हैं बच्चों एंगल। ये लाइन कितना घूम के वहाँ तक पहुँची है, ये लाइन है, ये कितना घूम के वहाँ तक पहुँची है, उसको अपन बोलते हैं बच्चों कोण बोलते हैं। ठीक है, अब कोण को अपन लोग लिख सकते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर होता है बच्चों L बटे R। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की जो SI यूनिट होती है बच्चों वो होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। हिंदी में लिख देता हूं रेन। इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, रेडियन होता है।
ठीक है, ध्यान में रखना, आप लोगों ने अब तक कोण में थीटा ही सुना होगा, ठीक है। तो इसकी दो मात्रक पद्धति होती है, इसको दो मात्रक पद्धति में अपन लोग मेजर कर सकते हैं कोण को। एक तो डिग्री मेजरमेंट होता है और एक कौन सा होता है बच्चों, रेडियन मेजरमेंट होता है, वो आगे आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोगों ने देखा एक सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आया हुआ है, थीटा बराबर L बटे R, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का एक फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। अब देखो एंगल जो होता है, कोण जो होता है, वो आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ऐसी पढ़ा है कि 90 डिग्री मतलब प्लस के अंदर ही पढ़ा है, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसे मतलब पॉजिटिव एंगल ही आप लोगों ने आज पढ़ा है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एंगल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, कब नेगेटिव होगा वो सारी चीज़ अपन लोग देखेंगे अभी, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके और साथ साथ में नोट करते रहना, जैसे जैसे ये लिखा जा रहा है वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते रहना इसके, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, हेडिंग ये सारी हेडिंग डालो और उसके बाद में इसको जैसा बोर्ड पे लिखा गया वैसा का वैसा आप लोगों को छापना है, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते जाना और नोट करते जाना, बार बार में ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अलग से आप लोगों को नोट्स इसके सेंड नहीं किए जाएंगे, आप लोगों को यहीं से ही वीडियो से ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स जैसा पोर्शन है, कुछ फॉर्मूले लिखूंगा तो आप लोग नोट कर लेना, उसमें नोट्स भेजने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो ये बात हुई अपनी कोण की बात कर रहे हैं अपन लोग, इसके अंदर ही देखो मैं पॉजिटिव नेगेटिव अपन एंगल की बात करें तो देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये तो क्या है बच्चों, इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, टर्मिनल लाइन है, ठीक है। इनके बीच में ये जो एंगल है ये थीटा है। अब ये थीटा पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब ये जो अमाउंट ये रिवॉल्व करेगी, ये जो लाइन है ये घूमेगी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगी, यानी वामावर्त दिशा में। इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान में रख सकते हो आप लोग, वो बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पर, वामावर्त दिशा में। अगर वामावर्त याद करोगे तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा फिर। तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी आपके लिए ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती है घड़ी ऐसे, ठीक है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जो एंगल अपन मापेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन कोण को मापेंगे तो वो जो कोण आता है बच्चों, वो कौन सा कोण आता है, धनात्मक कोण आता है। कैसा कोण आता है, धनात्मक कोण आता है बच्चों। कैसा कोण आता है, धनात्मक कोण आता है, पॉजिटिव एंगल आएगा, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, अगर अपन वामावर्त दिशा में, कौन सी दिशा में, वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन घूमते हैं या कोण मापते हैं तो वो जो कोण आता है बच्चों वो पॉजिटिव कोण आता है। और अगर अपन, और बच्चों अगर अपन ऐसे जा रहे हैं, मान लो ऐसे बना देता हूं, ये लो, ये तो इनिशियल लाइन हो गई और ये टर्मिनल लाइन हो गई। अगर अपन घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, देखो यहाँ पर अपन घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, सॉरी घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। अगर अपन घड़ी की दिशा में कोण मापेंगे, यानी कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। तो वो जो कोण आता है बच्चों वो ऋणात्मक कोण आता है। कैसा कोण आता है, ऋणात्मक कोण आता है, ऋणात्मक कोण यानी नेगेटिव एंगल आता है। कैसा कोण आता है, नेगेटिव एंगल आता है, राइट बच्चों। तो ये दो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण धनात्मक होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण ऋणात्मक होता है। बोलो बच्चों याद रहेगा, बोलो याद रहेगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे की अपन बात करते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो बच्चों, नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। अब देखो एंगल अपन लोगों ने, आप लोगों ने देखा है 90 डिग्री एंगल कब होता है, 180 डिग्री एंगल कब होता है। तो अपन एंगल की बात कर लेते हैं, कब एंगल क्या होगा। देखो ये है बच्चों इनिशियल लाइन और ये है बच्चों टर्मिनल लाइन।
ये जो एंगल बना है ये थीटा लेस देन 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री से छोटा कोण बना है। ठीक है, ये टर्मिनल लाइन है। और अगर इनिशियल लाइन ये है और ये टर्मिनल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, तो ये जो एंगल है बच्चों थीटा ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 90 डिग्री कैसे हो सकता है? अगर इनिशियल लाइन है, ये जो इनिशियल लाइन है इसको घुमाया अपन ने ऐसे घुमा के और इसको यहाँ पर लेके आ गए ऐसे, इस प्रकार से ये टर्मिनल लाइन है। ये जो एंगल बना है बच्चों ये बना है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा कोण बना है। अब 90 डिग्री से बड़ा कोण बना, 180 डिग्री कोण कब होगा? देखो ये इनिशियल लाइन है और ये बच्चों टर्मिनल लाइन है। ये तो कौन सी है? इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। तो अगर देखो वापिस मैं घुमा के ऐसे लेके आ जाता हूँ, ऐसे घुमाया और इसको ऐसे लेके आ गया, तो ये जो कोण बना है ये 180 डिग्री बना है। ये आप लोगों को पहले से ही पता है ये सारी चीज़ें तो। ठीक है, अब 180 डिग्री से भी बड़ा बन सकता है देखो कोण। अगर मैं इसको ऐसे लेके आ जाऊं तो ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये देखो 180 डिग्री से भी बड़ा कोण बना है, थीटा ग्रेटर देन 180 है। ठीक है, 0 डिग्री भी कोण बन सकता है। कैसे बन सकता है 0? बोलो, ये इनिशियल लाइन है और ये यहाँ से ये मान लो टर्मिनल लाइन है, इसके ऊपर ही है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है ये लाइनें। तो ये जो कोण बना है ये 0 डिग्री कोण बना है दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से जो कोण होता है बच्चों वो अगर अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसे घुमाते जाओ आप लोग, जैसे ये लाइन है इसके ऊपर यहाँ पर मान लो ये मार्कर रखा, ये लाइन है, इसको ऐसे घुमाते जाओ ऐसे, ये एक बार घूम के पूरा आ जाएगा तो कितना कोण बन जाएगा? यहाँ से एक बार घूम के ऐसे पूरा आ गया 360 बनेगा, फिर दूसरा राउंड लगा के एक और आ गया 720 बनेगा, फिर ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, जन्मों जन्मांतर तक आप लोग ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, तो जो एंगल है वो बच्चों इन्फिनिटी को अप्रोच हो जाता है। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी लाइन को घुमाते हुए जा रहे हैं तो वो जो कोण है बच्चों वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। तो अपन लिख सकते हैं एंगल कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी जो कोण होता है बच्चों वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है अगर अपन इस डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर अपन उल्टी डायरेक्शन में चले, देखो अगर अपन उल्टी डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन चलते हैं इस प्रकार से ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसे चलते जाओ, आप लोग लगे हुए ऐसे घुमाने में। एक रोड लिया आपने, एक तार लिया, उसको ऐसे घुमाते जा रहे हैं 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 घुमाते जा रहे हैं, ऐसे घुमाते जाओ उसको। ठीक है, तो वो जो एंगल होता है बच्चों वो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो आज तक आप लोगों ने जो कोण है वो सुना था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नाम सुना था, 270 भी सुन लिया होगा, 180 भी सुन लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो कोण होता है बच्चों वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। जो उसकी वैल्यू होती है वो प्लस में तो इन्फिनिटी तक जा सकती है और माइनस में जो है बच्चों वो कहाँ तक जा सकती है? माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग ये नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं। देखो एक आप लोगों को एक सवाल करवाऊं मैं, या फिर पहले मेजरमेंट बता देता हूं। मापन जो होता है, कोण का जो मापन है उसकी क्या क्या पद्धतियां हैं? कोण के मापन की पद्धतियां, कोण के मापन की, फिर करेंगे एक सवाल, मापन की पद्धतियां। कोण के मापन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? पहली जो है बच्चों वो है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री में मापन कर सकते हैं। दूसरी है बच्चों रेडियन मेजरमेंट है, एक डिग्री मेजरमेंट है। ठीक है, देखो बच्चों एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये पॉइंट है कोई, ये जो कोण बन रहा है आपको पता है अगर डिग्री में होगा तो 180 डिग्री बनेगा, आपको पता है ये बात। यही लाइन अगर ऐसे कोण बना रही है इस प्रकार से, ये पॉइंट O है, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। ये जो कोण बना रही है, अगर रेडियन की बात करूँ तो पाई रेडियन बना रही है, ये कोण।
ठीक है। तो यहाँ से देखने पे पता लग रहा है इसके अंदर जो कोण होगा डिग्री में वो होगा 180 डिग्री के अंदर, ऐसे लिखेंगे इसको। और रेडियन के अंदर जो कोण है बच्चों उसको ऐसे लिखते हैं पाई रेडियन। क्या लिखते हैं? पाई रेडियन। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, या पाई के ऊपर ऐसे सी लगा दिया, छोटा सा इसके सर पे ऐसे सी लगा दिया, इसका मतलब भी क्या होता है? रेडियन में होता है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, 1 के ऊपर ऐसे सी लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब ये कोण दे रखा है और ये रेडियन के अंदर दे रखा है। अगर मान लो 10 के ऊपर ऐसे सी लिखा हुआ मिल जाए, मतलब 10 रेडियन कोण आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। अगर ये सी भी नहीं लगा हुआ, ऐसे ही दिया हुआ हो, तो भी अगर कोण दिया हुआ होगा और अगर मान लो उसका कोई भी पद्धति भी नहीं दिया हुआ, डिग्री भी नहीं दिया हुआ, रेडियन भी नहीं दिया हुआ, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस कोण को रेडियन में ही मानना है। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी ये जो कोण होगा बच्चों ये रेडियन के अंदर ही होगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर सकते हो इतना। ये दो अपने पास में मात्रक पद्धतियां हैं, एक तो डिग्री के अंदर है जो आप लोगों ने मापन किया ही है आज तक, और दूसरा किस में बच्चों? रेडियन के अंदर है। अपन लोग सीखेंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं और कैसे रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये लो। अब देखो यहाँ से देखा अपन ने, इसके नीचे नोट करना है, यहाँ से देखा कि 180 डिग्री जो था वो पाई रेडियन के बराबर आ गया था। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? बोलो पाई बाई 180 रेडियन। इसके बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन। और अगर 1 रेडियन की बात करूँ तो इसको इधर ले आओ, वो किस तरह हो जाएगा? 180 बट्टे पाई डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों? 180 बट्टे पाई डिग्री। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल दिया हुआ हो उसको अपन रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बदल के बताता हूँ। 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होता है। अगर 90 डिग्री की बात करूँगा तो कितना होगा? बोलो बच्चों पाई बाई 2। क्योंकि देखो 180 रेडियन के अंदर पाई होगा 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होगा, तो 1 डिग्री के अंदर कितना होगा? बोलो बच्चों पाई बाई 2 होगा, पाई होगा, पाई बाई 180 होगा। और 90 डिग्री के अंदर निकालना हो तो कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 90, 0 से ये 0 कट गया, 9 दूनी 18, कितना आ गया? पाई बाई 2। उसी प्रकार से अगर 60 डिग्री के अंदर बोला जाए तो 60 डिग्री के अंदर कितना होगा? देखो 1 डिग्री के अंदर पाई बाई 180 होता है, तो 60 डिग्री के अंदर कितना होगा? यहाँ पर 60 लिख दो, तो ये इससे कट जाएगा, 1 0 से 36 18, कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। तो 60 डिग्री को अगर आप लोग रेडियन में लिखोगे तो कितना लिखोगे बच्चों? पाई बाई 3 लिखोगे। उसके बाद में है जैसे मान लो 45 डिग्री है, 45 को क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर, यहाँ से समझो, 1 डिग्री के अंदर पाई बाई 180 होता है, तो 45 डिग्री के अंदर कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 45। बोलो ये कितना आएगा? 4 बार कटेगा, तो ये क्या आ गया बच्चों? पाई बाई 4 आ गया। अगर मैं लिखूँ 30 डिग्री के अंदर, तो 30 डिग्री के अंदर कितना होगा? यहाँ पे 30 लिखो। 30 डिग्री के अंदर कितना होगा? बोलो ये 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 6 18, क्या हो गया? पाई बाई 6 हो गया। और 0 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी जो 0 डिग्री और रेडियन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और बाकियों को अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर बच्चों रेडियन में दिया हुआ हो उसको आप लोग डिग्री में कैसे चेंज करोगे वो भी करना सीख लो। ये है डिग्री टू रेडियन, अब सीख रहे हैं रेडियन टू डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को दिया हुआ हो 2 पाई बाई 6 रेडियन, 2 पाई बाई 6 रेडियन, इसको आप लोगों को बदलना है डिग्री के अंदर। 2 पाई बाई 3 मान लो, 2 पाई बाई 3 लिख देता हूँ मैं। 2 पाई बाई 3 है, इसको आप लोगों को डिग्री के अंदर बदलना है। तो यहाँ से देखो 1 रेडियन के अंदर इतना डिग्री होता है, तो 1 रेडियन के अंदर कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन के अंदर 180 बटे पाई होता है। तो 2 पाई बाई 3 के अंदर कितना होगा? बोलो 180 बटे पाई गुणा 2 पाई बाई 3, पाई से पाई कट गया और ये कितना आ गया? 3 6 18, 0, ये कितना आ गया बच्चों? 120 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन लोग अगर रेडियन दिया हुआ हो तो उसको डिग्री में बदल सकते हैं, और अगर डिग्री दिया हुआ हो तो उसको रेडियन में बदल सकते हैं। और जो कोण होता है बच्चों, उसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? उसका जो SI मात्रक होगा वो रेडियन होगा। ठीक है, इस प्रकार से ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
ठीक है, तो ये नोट कर लो आप लोग वीडियो को पॉज करके। फिर आगे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ कोण पर आधारित, फिर आगे अपन लोग टी रेशियोज की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक कोई, ये सेंटर मान लो, ये लाइन है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाती है और इसके ये जो एल दे रखा है, ये दे रखा है मान लो 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोण का मान कितना है। तो यहाँ पर चाप कितना दिया हुआ है, बोलो, चाप एल कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। रेडियस त्रिज्या आर कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो कोण थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बोलो, एल बटे आर, चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा बराबर एल का मान कितना है, 4, त्रिज्या का मान कितना है, 2, बोलो कितना आ गया, 2, थीटा क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आती है, ये रेडियन के अंदर निकल के आती है। अपन लोग जब कभी भी ऐसे सवाल करेंगे तो उसको रेडियन में, उसका जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को त्रिज्या और चाप दिया हुआ हो तो उसे कोण निकाल सकते हो, और अगर कोण और चाप दिया हुआ हो तो उसे त्रिज्या निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोण डिग्री के अंदर दे रखा है तो उसको आपको पहले रेडियन में चेंज करना है, उसके बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। उसको रेडियन में चेंज करके फिर रखोगे, और अगर कोण ही निकालना है तो उसका आंसर रेडियन में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग नोट करो। उसके बाद में एक छोटी सी बात है वो और बता देता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सीखना है। मान लो ये 2 लाइनें हैं, इनके बीच में ये जो कोण है बच्चों, ये एक डिग्री है। ठीक है, इसको अगर मैं 60 छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, 60 ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री जो होता है उसमें बच्चों 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये देखो एक छोटी सी ऐसे लाइन बनाई है, ये ऊपर इसके, ये मैंने किसकी बनाई है बच्चों, यहाँ पर ये जो लाइन बनाई है ये मिनट की बनाई है। ये किसके लिए है बच्चों, मिनट के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, मिनट है। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर आपको पता है 60 सेकंड होते हैं। डबल लाइन बना दी इसके ऊपर, इसका मतलब ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। ये किसके लिए है, सेकंड के लिए। ठीक है, तो अगर 1 मिनट के अंदर सेकंड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री के अंदर अगर सेकंड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये सारी 3 चीज़ें जो हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लो। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, और 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होता है। ठीक है, इनको नोट करो। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करते हैं। टी रेशियोज की बात कर लेते हैं अपन लोग। टी जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात है, जिनको शॉर्टकट में टी रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। अगली हेडिंग क्या है बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या है बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात, जिनको टी रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, शॉर्ट में टी रेशियोज बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं जो आप लोगों ने, जिनका नाम है बचपन में आप लोगों ने सुना होगा। ये होते क्या है, ये होते हैं बच्चों, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक कोई समकोण त्रिभुज है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, इस समकोण त्रिभुज की भुजा के अनुपात है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण है, मान लो ये कोण थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है बच्चों, आधार, जिसको ए से लिख दिया। ये होता है कर्ण, आप लोगों को पता है 90 डिग्री के सामने वाला, जिसको अपन ने के से लिख दिया। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये आप लोगों को ध्यान में रखते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो मैंने बताया आप लोगों को कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके अनुपात होते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो साइन थीटा बोलो बच्चों क्या आ जाता है,
साइन थीटा देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या आ जाता है, साइन थीटा जो होता है बच्चों वो होता है ये पहले वाला लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे, यहाँ लिख सकता हूँ मैं लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी L बटे के। कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, यानी A बटे के। और ये क्या होता है टेन थीटा क्या होता है बोलो बच्चों, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी L बटे A। और ये जो कोट थीटा होता है ना, इसको मैं 1/tan थीटा भी लिख सकता हूँ। तो 1/tan थीटा यानी टेन थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। इसको आप लोग यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो, एक बार तो आपको इधर की ओर जाना है, फिर इधर की ओर आना है और उल्टा करके आना है, इनको उल्टा करते जाओ तो आधार बटे लंब, यानी A बटे L। और ये जो सेक थीटा होता है ये होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos थीटा क्या था, आधार अपॉन कर्ण था, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार, क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण अपॉन आधार, यानी K/A। और ये जो कोसेक थीटा होता है ये होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी K बटे L। तो इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनको अपन लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से नोट कर सकते हो, जल्दी जल्दी नोट करो। और ये तो आपने वैसे भी पढ़ रखा है, बस फटाफट आपको नोट ही करना है, ठीक है। अब देखो आप लोगों के बस छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, फिर यहीं पे क्लास को आज की को ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में अपन लोग टेबल बनाना सीखेंगे, और वो भी एक एक नहीं बच्चों, तीन तीन तरीके से अपन लोग जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो सूत्र है, त्रिकोणमिति सूत्र है, सर्व समीकाएँ हैं। पहली सर्व समीका आप लोगों ने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या आती है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये आती कैसे है ये भी आप लोगों को बताया जा सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर ये करना नहीं सीखेंगे। ऐसे अगर एक एक फॉर्मूले को अपन डिराइव करने लग गए तो अपना इस साल के अंदर तो 11th का सिलेबस तो दूर, ये बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक भी नहीं कंप्लीट होने वाला। तो इसलिए आपको मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक दूसरी सर्व समीका और होती है, वो कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा सीख लो। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इस पूरी समीकरण को मैं एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। कर दिया डिवाइड, तो कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस अलग अलग लिखो कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोस स्क्वायर थीटा। अलग अलग लिख दिया ना, एक बार इसके अपोन में लिख दिया, एक बार इसके अपोन में लिख दिया। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखो आपने अभी जो टेन थीटा लिखा था, जो टेन थीटा लिखा था उसके आगे ये भी लिख लेना, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1, और 1/कोस थीटा अभी बताया था क्या आया था, सेक थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरा अपने पास में जो फॉर्मूला निकल के आ गया ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला और होती है, एक सर्व समीका और होती है, वो और सीख लो, वो भी याद रखनी है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको एक बार कोस से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा से। इसी इक्वेशन को फर्स्ट नंबर जो सर्व समीका है इसको एक बार आप लोग साइन स्क्वायर से और डिवाइड कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटे, अलग अलग लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया। कोस बट्टे ये सॉरी यहाँ पर साइन आएगा, देखो कोस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है वो कोट थीटा होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बना बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास में ये दूसरा फॉर्मूला भी निकल के आ गया, सॉरी तीसरा फॉर्मूला भी निकल के आ गया। ये तीनों फॉर्मूले हैं आपको ध्यान में रखने हैं, जो आप लोगों को जन्मों जन्मों तक काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपनी क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों इसके ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना, त्रिकोणमिति की जो सारणी है कोण की वो बनाना, और अदर कुछ फॉर्मूलेज भी अपन सीखेंगे। ठीक।